नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड माय नेम इज़ कार्तिक कौशिक एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 5 जो कि है डिजिटल प्रेजेंटेशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो है इंट्रोडक्शन कि जो आपकी डिजिटल प्रेजेंटेशन होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, और गेटिंग स्टार्टेड विद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और हम आपको इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के जितने भी बेसिक्स हैं और जितने भी आपको फंक्शन मिलने वाले हैं वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कि आखिरकार डिजिटल प्रेजेंटेशन होता क्या है। Presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across the audience. Today, presentation skills are highly required in almost every field. Presentation skills include content as well as flow of presentation. There are a number of advantages of using a presentation prepared with computer. तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल के टाइम में जो प्रेजेंटेशन है वो एक इफ़ेक्टिव वे है अगर आपको कोई मैसेज या ओपिनियन देना हो अपनी ऑडियंस को। और जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो ऑलमोस्ट हर एक जगह पर आज के ज़माने में काम आती है, और हर एक बंदे को प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, जिससे कि वो अपना जो मैसेज है वो अपनी ऑडियंस को और अच्छे वे में दे पाए। और जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है जो हम कंप्यूटर के सहारे बनाते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। हम ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। A presentation includes regular text, list items, table, graphic elements, sound and video, animation। तो बच्चों, जो हमारी एक रेगुलर प्रेजेंटेशन होती है, जब हम एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो उसके अंदर एक तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट होता है, हमारी लिस्ट होती हैं, जैसे हमारे टेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यूनिट 3 में बताया था कि टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो वो टेबल बनने के बाद उसको आप प्रेजेंटेशन में भी पा सकते हैं। ग्राफिक एलिमेंट होते हैं, हम उसके अंदर कोई ऑडियो या वीडियो भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आप एक प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन इज यूज टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चों, प्रेजेंटेशन हमारी एक जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, जो अगर हमने अपना प्रोजेक्ट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना हो तो वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ हाईली यूज इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो बच्चों, प्रेजेंटेशन का यूज़ हम पढ़ाने में और ट्रेन करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अभी प्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहा हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड दिख रही है। तो ये प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। द कंसेप्ट्स दैट आर डिफरेंट टू एक्सप्लेन कैन बी इजीली प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस इन अ सिंपल वे यूजिंग एनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको हम प्रेजेंटेशन के द्वारा बहुत ही आसान भाषा में अपनी ऑडियंस को समझा सकते हैं। फ़ोटोज़ लगाकर अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, हम साउंड लगा सकते हैं, हम वीडियो लगा सकते हैं, हम टेक्स्ट लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर वॉन्ट्स टू टीच एनी बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन complete system can be demonstrated using pictures and animation very effectively through a presentation. Machine parts and operation of various machines can be easily shown. We can also print the presentation in different ways. तो बच्चों, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर एक टीचर को आप सबको बायोलॉजी पढ़ानी है और आपको दिखाना है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है वो कैसे काम करता है, तो वहाँ पर हम फ़ोटो या एनिमेशन लगाकर आपको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। या फिर किसी ने कोई मशीन के पार्ट समझाने हो या फिर समझाना हो कि मशीन कैसे काम करती है, तो उसके अंदर भी हम एनिमेशन और वीडियो और फ़ोटो लगा के आप सभी को और अच्छे से समझा सकते हैं। Impress is the one of important components of LibreOffice suite from the Document Foundation. It is free, open source and widely used by large community to create presentation. तो बच्चों, हम
इस वीडियो में आपको इम्प्रेस के बारे में बताएंगे, जो लिब्रे ऑफिस सूट है उसका एक उसका एक सब पार्ट है इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस सूट के अंदर आप इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको कहीं भी चला सकते हो, या तो आपके पास विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, ये आपका कहीं पर भी चल सकता है। You can create presentation using text, graphics and animation for class, lecture, corporate training and invited talk. The presentation created in LibreOffice Impress can be opened in other presentation software like MS PowerPoint. तो बच्चों, जो हमारा ये इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। ये सब हम अपने जितने भी चीज़ें हैं ये हम सब कुछ इम्प्रेस के अंदर प्रेजेंटेशन बनाकर उसके अंदर लगा सकते हैं। और जो भी हम प्रेजेंटेशन अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन हम दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि MS पावर पॉइंट है उसके अंदर भी खोल सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये मेरी प्रेजेंटेशन है ये MS पावर पॉइंट में बनाई हुई है मैंने। तो अगर मैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाता तो मैं MS पावर पॉइंट में भी इसको खोल सकता था। Using Impress, we can read MS PowerPoint presentation and its templates. We can also open an Impress presentation in MS PowerPoint, but with slightly different look and feel. LibreOffice Impress runs on Windows, Linux, Mac, and it may look slightly different on different operating system. तो बच्चों, जब हम Impress को यूज़ करते हैं तो हम जो MS PowerPoint की प्रेजेंटेशन है उसको Impress पर पढ़ सकते हैं, और जो हमारी Impress की प्रेजेंटेशन है उसको हम MS पावर पॉइंट पर भी खोल सकते हैं, मगर उसकी थोड़ी सी डिफरेंट लुक आ जाएगी, मगर काम सेम करेगा। जो हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है जैसा कि मैंने आपको बताया था वो आप अपने विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। किसी के पास एप्पल का लैपटॉप हो तो आप वहाँ पर उसको मैक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके विंडोज़ लिनक्स है तो आप उसको वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हर एक विंडो में थोड़ा थोड़ा अलग देखने को मिल जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, इसका मतलब है कि अगर हमें गुड क्वालिटी की प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। A good quality presentation is required to convey the message clearly to the audience. तो बच्चों, जो एक गुड क्वालिटी की प्रेजेंटेशन होती है उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो मैसेज कन्वे करे वो जो ऑडियंस है उसको क्लियरली मिल जाए। The following points or guidelines have to be taken care of while preparing a good quality presentation. तो बच्चों, जो मैं अब आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ ये सब आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है एक गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त। नंबर ऑफ लाइन्स, ये हमारा है ए टॉपिक। ऑन one page or slide, try to include 5 to 8 lines. Adding more number of lines or paragraph may take more time to read as the font size may become too small. तो बच्चों, हमारी एक स्लाइड के ऊपर 5 से सिर्फ 8 लाइनें होनी चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा लाइन अपने प्रेजेंटेशन पे एक स्लाइड पर पाते हैं तो वो पढ़ने में मुश्किल हो जाता है और जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बन जाता है। B. Font size. While preparing the presentation, you need to take care of the room size, distance between the screen and the audience. Accordingly, the font size of the text in the presentation may be decided. It will be appropriate to keep the font size at 32 points or more so that the audience can easily read the contents. तो बच्चों, जो हमारा दूसरा पॉइंट है font size, हमें अपने रूम का स्पेस देखते हुए कि जो हमारी ऑडियंस है वो स्क्रीन से कितनी दूर बैठेगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमें एडजस्ट करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी जो ऑडियंस है वो दूर बैठ रही है स्क्रीन से तो हमारे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहिए कि वो आसानी से पढ़ सके। अगर पास बैठ रही है तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं कि वो आसानी से पढ़ सके। मगर हमारा डिफ़ॉल्ट जो एक साइज़ होता है वो होता है 32 पॉइंट्स। मतलब आप 32 तो कम से कम अपना फ़ॉन्ट साइज़ रखिए और उससे बढ़ाकर आप कितना भी कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है वो जो हमारा कंटेंट है उसको ईजिली रीड कर सके। Correct use of grammar and language. The grammar and language should be correct in your presentation because if you make a mistake
that will replicate to the number of person in the audience, so you must present the contents error free in term of grammar, spelling and language by reading the slides carefully. तो बच्चों, जो भी हम कंटेंट अपनी प्रेजेंटेशन में लिखेंगे उसके अंदर जो हमारी ग्रामर है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और हमारी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो लैंग्वेज और ग्रामर लिखेंगे, अगर आप वही गलत कर दें तो आप अपने ऑडियंस को गलत पढ़ा रहे होंगे और वो गलत मैसेज ले जाएंगे और वो आगे और लोगों को गलत मैसेज कन्वे करेंगे, जो कि ठीक बात नहीं है. तो हमेशा ध्यान रखें जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो आपकी ग्रामर और लैंग्वेज है वो बिल्कुल ठीक हो. डी पार्ट, इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग्स, टेबल्स और ग्राफ्स. ट्राई टू अवॉइड इंसर्टिंग मोर देन 2 ग्राफिक्स in any slide. Inserting too many graphics become confusing for the audience. तो बच्चों, हमें अपनी स्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा इमेज, ड्राइंग और टेबल और ग्राफ का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है उसको बहुत आसानी से समझ आए कि आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं. और एक स्लाइड के अंदर आप 2 ग्राफिक से ज़्यादा कुछ ना पाएँ. जैसे कि आप अगर एक स्लाइड के अंदर 2 फोटो पाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही पाएँ, 3 ना पाएँ. उससे क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं तो ये किससे क्या रिलेशन होगा. तो ट्राई कीजिए कि आप एक स्लाइड में सिर्फ 2 ग्राफिक्स पाएँ. यूज़ ऑफ कलर्स. ट्राई टू यूज़ डार्क कलर्स, बोल्ड लेटर्स विद डिफरेंट फॉन्ट्स to highlight certain points. Use fair or silent background colors and dark colors for fonts. तो बच्चों, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो हमारा फ़ॉन्ट लिख रहे हैं वो हम डार्क कलर से लिखें, जिससे कि हमारा जो ऑडियंस है उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो. हमारे जो लेटर हो वो बोल्ड हों, ज़्यादा पतले ना हो, बोल्ड हों कि वो थोड़े दिखने में मोटे लगें, जिससे कि वो जो हमारे जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो भी हाईलाइट कर सकें. हम उसकी जो वो है चेंज कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं हमें हाईलाइट करने के लिए, और हम उस लेटर को बोल्ड भी कर सकते हैं. यूज़ फेयर और साइलेंट बैकग्राउंड कलर्स. हमें जो लाइट बैकग्राउंड कलर यूज़ करने चाहिए. अगर उसके ऊपर हम डार्क टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमें अच्छे से दिखेगा. Give attention to the contrast of background and foreground colors. Bring the variation in colors of the fonts as per the readability. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप अपनी स्लाइड आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जो स्लाइड है वो वाइट कलर की है और जो मेरा फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से जो मेरा लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं. Use dark colored fonts over a dark background or taking only one color red throughout the whole presentation is not a good practice. तो बच्चों, अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन में जैसे आपने रेड कलर चूज़ किया और अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ रेड कलर ही करते रहें तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है. Consider the factor that which color will be more comfortable for human eyes to see. Use different colors somewhere in between presentation to show the importance of words. तो बच्चों, हमें ऐसे कलर सेलेक्ट करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो किसी आँखों को चुभे ना और वो उस कलर को आसानी से देख सके. और अगर हम अपने डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए. Animation and videos. Do not include more than one animation or video in one slide. Including more than one will overlap the sounds and may cause confusion to the audience. तो बच्चों, अगर कोई हमें वीडियो पानी है अपनी स्लाइड में तो हम ये ध्यान रखें कि हम एक स्लाइड में सिर्फ एक ही वीडियो पाएँ. अगर हम एक से ज़्यादा वीडियो पाएंगे तो जो उनकी साउंड होगी वो आपस में ओवरलैप हो जाएगी और हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा. Pay attention to target group. While creating the presentation, give attention to meet the requirements of the target audience. Focus on the content sequence of the topics in such a way that it makes a flow to attract the attention of the audience from the objective. तो बच्चों, जब भी हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे ऊपर पूरा ध्यान से सुने. तो उसके लिए हमें जो टॉपिक्स हैं वो हमें सीक्वेंस में लगाने चाहिए, जिससे कि एक फ़्लो बन जाए और जो हमारी ऑडियंस है उसको हमारी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट आए, जिससे कि जो हम उनको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज वो आराम से कन्वे हो जाए और उनको समझ आ जाए. तो बच्चों, हमारा सेकंड टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो हमारा लिब्रे ऑफिस सूट का सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. अब हम आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं.
To start LibreOffice Impress, just double click its shortcut icon on the desktop. In general, you will find the shortcut of LibreOffice on the desktop or the quick launch taskbar. The process may slightly differ according to the operating system that you are using. तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग LibreOffice Impress कि आप LibreOffice Impress को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो आपको लिब्रे ऑफिस अगर इम्प्रेस अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करना है तो जो आपके डेस्कटॉप पे आइकन होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, उसको आपको सिंपली डबल क्लिक करना है अपने माउस से और वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो जनरली जो हमारा जो शॉर्टकट होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का वो हमें डेस्कटॉप के ऊपर ही मिल जाता है और हमें वो क्विक लॉन्च टास्क बार के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। जो हमारा ये खोलने का प्रोसेस है ये आपका थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे कि आप जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे विंडोज़ या लिनक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन विंडोज़, डबल क्लिक्स its shortcut icon on the desktop or click on the start windows button, select LibreOffice Impress from application window। तो बच्चों, अगर आपको LibreOffice Impress अपना विंडोज़ में ओपन करना है तो या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं अपने शॉर्टकट आइकन पे जो कि आपका डेस्कटॉप पे होगा, वरना आप अपने विंडोज़ बटन को दबा के वहाँ पर LibreOffice में जाके और LibreOffice Impress पे क्लिक कर दें तो वहाँ से भी आप खोल सकते हैं। In Ubuntu Linux, open the LibreOffice Impress by any one of the following options. Find the LibreOffice Impress icon on the application launcher and click it to start the application। तो बच्चों, अगर हम Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें LibreOffice Impress आइकन ढूंढना है एप्लीकेशन लॉन्चर पे और उस पर क्लिक करना है एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। फाइंड द LibreOffice Impress आइकन थ्रू शो एप्लीकेशंस आइकन ऑन द लॉन्चर। और दूसरा वे है कि हमें जो LibreOffice Impress का आइकन है उसको शो एप्लीकेशंस आइकन के थ्रू ओपन करना है लॉन्चर से। टू सर्च एंटर वर्ड इम्प्रेस, अगर आपको सर्च करना है तो आप जो वर्ड है इम्प्रेस उसको एंटर करिए और उसके बाद आपको LibreOffice Impress को सेलेक्ट करना है जिससे कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएं और आपका LibreOffice Impress खुल जाए। After starting Impress, its initial window will open. It shows the various parts of Impress application window। तो बच्चों, जैसे ही हम Impress को खोल देते हैं उसकी एक इनिशियल विंडो खुल जाती है जो कि हमें अलग अलग पार्ट्स दिखाती हैं Impress एप्लीकेशन विंडो के। पार्ट्स ऑफ Impress विंडो, द पार्ट्स ऑफ Impress मेन विंडो आर टाइटल बार। तो बच्चों, जो पार्ट है इम्प्रेस मेन विंडो के वो हम आपको अब पढ़ाएंगे। जो पहला है वो है टाइटल बार। इट कंटेन्स द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन फाइल विद एक्सटेंशन .odp। तो बच्चों, टाइटल बार में जो हमारी प्रेजेंटेशन का नाम होता है वो हमें वो देखने को मिलता है और जो इसके अंदर एक्सटेंशन यूज़ होती है वो होती है .odp। एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एज LibreOffice Impress, इट इज़ ऑलवेज on the top of the LibreOffice Impress title bar window। Window manipulation buttons are located in the right corner. These are minimize, maximize, restore and close buttons। तो बच्चों, जो हमारा टाइटल बार होता है ये हमें सबसे ऊपर देखने को मिलता है और उसका जो राइट कॉर्नर होता है उसके अंदर हमें अपने बटन्स मिल जाते हैं 3 टाइप के। एक तो होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर और तीसरा होता है क्लोज बटन जो कि क्रॉस के साइन से हमको देखने को मिलता है। जो हमारा दूसरा है वो है मेन्यू बार। इट कंटेन्स द मेन्यूज विच लॉजिकली ग्रुप्ड कमांड्स। ऑल द कमांड्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन आर फाउंड हेयर। द वेरियस मेन्यूज आर एज अंडर। तो बच्चों, मेन्यू बार में हमें कमांड्स देखने को मिल जाती है बहुत सारी, और जितनी भी हमें कमांड चाहिए होती है एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए वो सारी कमांड्स आपको मेन्यू बार में देखने को मिल जाती है। जैसे कि पहली कमांड है फाइल कमांड। फाइल मेन्यू इज़ यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन द प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, जो हमारी फाइल कमांड होती है वो हमारा यूज़ होती है बेसिक ऑपरेशन करने के लिए एक प्रेजेंटेशन पे। बेसिक ऑपरेशन का मतलब है जैसे कि आपको कोई नई फाइल बनानी हो, कोई अपनी फाइल सेव करनी हो या फिर आपको पहले की कोई बनी हुई फाइल ओपन करनी हो, ये सारे काम हमारे फाइल मेन्यू से हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको अगर अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी ग्राफिक इंसर्ट करना है जैसे कि कोई भी टेबल, कोई भी शेप, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो,
तो ये जितना भी आपको सामान इंसर्ट करना है आप इसको इंसर्ट मेन्यू के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। अगला आता है फॉर्मेट। इट कंटेन्स फंक्शन फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो बच्चों, अगर आपको अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आप फॉर्मेट मेन्यू से कर सकते हैं। अगला आता है हमारा स्लाइड मेन्यू। इट इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड और डिलीट स्लाइड। तो बच्चों, जो हमारी स्लाइड होती है, हम एक पेज को प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड बोलते हैं। अगर हमें न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो हम स्लाइड ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो अब हम स्लाइड मेन्यू यूज़ करते हैं, और अगर हमें एक स्लाइड डिलीट करनी है तब भी हम स्लाइड मेन्यू यूज़ करते हैं। अगला आता है स्लाइड शो। इट इज़ द टूल फॉर व्यूइंग प्रेजेंटेशंस। तो बच्चों, जो हमारा स्लाइड शो होता है, जब भी हम एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमें वो स्टार्टिंग से देखनी होती है तो हम स्लाइड शो मेन्यू का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो हमारी शुरू से एक स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है और उसको हम सीक्वेंस वाइज चला सकते हैं। टूल्स, दे आर यूज टू कंट्रोल स्पेलिंग्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, जो टूल्स मेन्यू होता है वो हमारी जो स्पेलिंग होती है एक पैराग्राफ के अंदर, जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। विंडो मेन्यू, इट इज़ यूज फॉर व्यूइंग ऑलरेडी ओपन प्रेजेंटेशंस। तो बच्चों, अगर हमें ये देखना है कि पहले से ही कौन सी प्रेजेंटेशन खुली हुई हैं, तो हम इसमें विंडो मेन्यू की सहायता लेते हैं। तीसरा है हेल्प। इट इज़ यूज टू सी हेल्प ऑफ एनी टॉपिक ऑन इम्प्रेस। तो बच्चों, अगर हमें कोई भी आपको दिक्कत आ रही है और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपना हेल्प मेन्यू में जाकर उसको, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कोई किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, वेरियस टूल बार। देर आर वेरियस टूल बार टू मैनेज GUI ऑफ इम्प्रेस। तो बच्चों, हमारे पास इम्प्रेस के अंदर बहुत सारे टूल बार होते हैं जिससे कि हम GUI मैनेज कर सकते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिससे कि जो आप है वो अपनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ चलाते हैं और वो आपको कैसे समझ आती है, जो हमारे एक इंटरफेस होता है यूज़र और आपके एप्लीकेशन या फिर मशीन के बीच में, उसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। यू कैन यूज़ दीज टूल बार्स एज व्हेन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस टास्क। तो बच्चों, जितने भी हमारे टूल बार होते हैं उसको आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो हमारा पहला टूल बार है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। ईच मेन्यू ऑफ द मेन्यू बार आर प्लेस्ड हेयर एज आइकन्स फॉर इजी ऑपरेशंस। तो बच्चों, जितने भी मैंने अभी आपको मेन्यू ऑप्शंस पढ़ाए हैं मेन्यू बार के, वो सारे उन सारे ऑप्शंस के आइकन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार पर अवेलेबल होते हैं इजी ऑपरेशन के लिए, कि आपको बार बार मेन्यू बार पर ना जाना पड़े। आप स्टैंडर्ड टूल बार पर डायरेक्टली क्लिक करके उसको खोल सकते हैं, जिससे कि जो आपका काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। Slide pane. It is vertical pane to see the slide in small size to navigate on any slide easily. As you click on particular slide, that slide will be displayed in larger size in middle of the window. Now you can modify and make required changes, add or remove effects to complete the slide. तो बच्चों, जो स्लाइड पेन होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है एक प्रेजेंटेशन के अंदर, और वो उसके अंदर हमें छोटी छोटी स्लाइड्स देखने को मिलती हैं, जिससे कि हम अपनी एक स्लाइड से, अगर हमें सीधा, मतलब आपको अगर पहली स्लाइड से सीधा फोर्थ स्लाइड पर जाना हो तो वहाँ पर स्लाइड पेन आप यूज़ कर सकते हैं। वर्क स्पेस, दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द विंडो वेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर क्रिएटेड। टेक्स्ट इज एंटर्ड, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर इंसर्टेड। तो बच्चों, जो हमारी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ये स्लाइड देख सकते हैं, ऊपर इसका जो टाइटल है वो है स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और साइड में आप ये जो डिज़ाइन देख सकते हैं, जो हमारी फूल पत्तों का डिज़ाइन है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये बीच में वाइट कलर का पोर्शन है, इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट सारा लिख रखा है। इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ग्राफिक भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये बीच का सारा जितना भी वाइट पोर्शन एरिया है, ये मेरा वर्क स्पेस है। स्लाइड्स,
This is the left part of the window display presentation slides in the thumbnail form. The pane can be closed and opened if you click on the slide pane command in the view menu. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड में हमारा जो स्लाइड पेन का ऑप्शन होता है वो होता है, उसके अंदर आप अपनी सारी प्रेजेंटेशन की जो जितनी भी स्लाइड्स हैं वो देख सकते हैं और आप उसको छुपा भी सकते हैं, और अगर आप उसको वापस ओपन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं स्लाइड पेन कमांड में, जो कि हमें व्यू मेन्यू में देखने को मिलती है। टास्क पेन इज वन on the right part of the window. Task pane is made up of 5 components. All components are not open as you start this pane. You need to select the relevant object to open it. तो बच्चों, जो टास्क पेन होता है वो हमारे राइट पार्ट में देखने को मिलता है हमें विंडो की, और जो टास्क पेन होता है वो हमारा 5 कंपोनेंट से बना होता है, और जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एकदम नहीं ओपन होते। जैसे जब भी आप इस पेन को स्टार्ट करते हो तो एक एक करके ओपन होते हैं, और हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इसके ओपन होते हैं। Master pages. You can modify the base architecture of slide. You can make the presentation base and the common style for all slides. Using this, there are few default slide master pages available in the Impress. तो बच्चों, मास्टर पेज का मतलब होता है अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जो आप पहली स्लाइड में कर रहे हो और वो आपकी सारी स्लाइड्स में आ जाए, तो उसको हम मास्टर पेजेस बोलते हैं। कि अगर आप मास्टर पेज में कोई भी एक काम करो तो वो जो आपका जो चेंजेस हैं वो सारी स्लाइड्स में आ जाएं। जैसे कि आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जो मेरा ये जो पैटर्न है फूल पत्ते वाला, और जो ऊपर ये लिखने का जो टाइटल लिखने का जो स्टाइल है वो हर एक चीज़ में सेम है। तो मैंने जो अपना जो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सारी स्लाइड्स में डाल रखा है। लेआउट्स. You can prepare your own layout and keep these safe for future use using this software. तो बच्चों, आप अपने लेआउट भी बना सकते हैं इम्प्रेस के अंदर, और आप इनको फ्यूचर यूज़ के लिए भी सेव कर सकते हैं अगर आपको कभी फ्यूचर में इनको यूज़ करना हो। Table design. This gives styles for creating tables. Anyone can modify the style according to his or her own choice. तो बच्चों, जो हमारा टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन होता है वो हमें स्टाइल्स देता है अलग अलग टाइप के एक टेबल को क्रिएट करने के लिए, और इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग स्टाइल भी कर सकता है कि कैसा उसको टेबल की ज़रूरत है। कस्टम एनिमेशन. There are many animation features for the text, drawings, etc. in a slide. Using this feature, you can add, change or remove animation features. तो बच्चों, जो हमारा जो ये होता है स्लाइड होती है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एनिमेशन के फीचर होते हैं, टेक्स्ट के लिए, ड्राइंग के लिए, और जो हम ये फीचर यूज़ करते हैं इससे हम जो हमारे एनिमेशन हैं उसको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा कोई भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हम कस्टम एनिमेशन के थ्रू करते हैं। Slide transition. Using slide transition, you can set the way how the slide would appear during presentation. There are too many ready-made alternatives available. You can also modify features like speed of transition, sound effects, automated transition, etc. तो बच्चों, स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप अगर एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन पे जाए तो आपको वो कैसे स्टाइल में चेंज करना है एक प्रेजेंटेशन दूसरे प्रेजेंटेशन पर। जैसे कि अगर जब भी मैं इस प्रेजेंटेशन जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अगर मैं इसमें स्लाइड चेंज करता हूँ तो एक बार स्क्रीन ब्लैक होती है, उसके बाद दोबारा वाइट होती है। मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा अभी। तो इसको हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं, और ये बहुत सारी ट्रांजिशन अवेलेबल होती है, और इसके अंदर हम अपने ट्रांजिशन की जो स्पीड है और अगर आपको साउंड इफेक्ट लगाने हैं ये सब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको स्लाइड ट्रांजिशन दिखाता हूँ। अभी मैं अपनी स्लाइड को क्लिक करूँगा और वो ब्लैक होके दोबारा वाइट होगी, देखिएगा। तो ये देखिए, जैसे कि ब्लैक होके तो अभी दोबारा वाइट होके अगली स्लाइड पर चली गई, तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अगला है हमारा ड्राइंग टूल बार। यूजिंग ड्राइंग टूल बार यू कैन मेक वेरियस आर्टिस्टिक वर्क्स इन द प्रेजेंटेशन टू मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। तो बच्चों,
हम ड्राइंग टूल बार का यूज़ करके हम बहुत सारे अपना आर्टिस्टिक वर्क होता है जो उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट, इट इज़ लोकेटेड ऑफ द कर्सर वेयर योर टेक्स्ट विल अपीयर एज यू टाइप एनीथिंग। तो बच्चों, जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो हमारे कर्सर की लोकेशन होती है कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ से इंसर्ट होना शुरू होगा। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जहाँ पर आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करता है उसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। स्टेटस बार, it displays information about the active presentation, the current position of the cursor and zoom slider. It can be adjusted according to user preferences. Status bar can be turned off in the view menu by selecting status bar command. तो बच्चों, जो हमारा स्टेटस बार होता है वो हमें दिखाता है कि जो हमारे कर्सर की पोजीशन है और जो जूम स्लाइडर की पोजीशन है वो कहाँ पर है, और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसको हम बंद भी कर सकते हैं व्यू ऑप्शन में जाकर। और उसके बाद हमें स्टेटस बार को सिलेक्ट कर देंगे अगर हम, तो हम वहाँ से इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये हमें दिखना बंद हो जाएगा। अगला आता है हमारा जूम कंट्रोल। दिस टूल इज़ यूज टू जूम इन और जूम आउट द स्लाइड। तो बच्चों, जूम कंट्रोल से हम जो हमारी स्लाइड होती है उसको हम जूम इन कर सकते हैं कि अगर आपको जो टेक्स्ट है वो छोटा है, अगर आप उसको जूम इन करें तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो आप उसको जूम आउट कर सकते हैं, तो आपको वो टेक्स्ट छोटा देखने को मिल जाएगा। To close the Impress application directly, select the manipulation button close or select file menu exit command or use the keyboard shortcut Alt plus F4 और Control plus Q। तो बच्चों, अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज करना है तो या तो हम सीधा अपना जो पेज होता है उसके कॉर्नर में जो हमारा क्लोज बटन होता है जो कि क्रॉस के फॉर्म में होता है, अगर आप उसको दबा दें तो हमारा जो इम्प्रेस है वो बंद हो जाता है। और आप फाइल मेन्यू पर जाकर एग्जिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अपना जो इम्प्रेस है उसको बंद कर सकते हैं। और हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं जैसे कि Alt plus F4 और Control plus Q। अगर आप इनको दबाएं तो इससे भी जो आपका इम्प्रेस है वो बंद हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ गया होगा।